Good morning, student. I hope you all are doing well. So, dear student, in this session, we are going to discuss book activities of chapter 7 from your English book. So, student, this is a poem, A Little Seed. Children, what message do you think we got from this poem? हमें इस पोएम में क्या मैसेज मिला है? Along with enough sunlight, air and water, plants also need our love and care to grow healthier, just like other living things. हमें इस पोएम से ये मैसेज मिला है कि सनलाइट, एयर और वाटर के साथ साथ प्लांट्स को भी, जैसे अदर लिविंग थिंग्स होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई पेट लिया, कोई पपी लिया, हम उसको एक्स्ट्रा केयर देते हैं, लव देते हैं, तभी तो वो हेल्दी रह पाता है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमें पैम्पर करते हैं, हमेशा हमसे लव करते हैं, हमें केयर करते हैं, हमारी केयर करते हैं, तो हम हैप्पी रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। इसी तरह से हमारे जो प्लांट्स होते हैं उन्हें भी एक्स्ट्रा नीड और उन्हें भी नीड होती है एक्स्ट्रा लव और केयर की। So in this session we are going to read the poem once again and try some activities based on the theme of the lesson. Okay? Now student, ready to go. Dear student, listen to me carefully and read the poem along with me. Okay? स्टूडेंट्स, मुझे आप ध्यान से सुनेंगे और मेरे साथ साथ इस पोएम को रीड करने की ट्राई करेंगे। ओके, सो रीड विद मी। नाउ स्टार्ट। आई टुक अ लिटिल सीड वन डे। सीड मीन्स बीज। अबाउट अ मंथ अगो आई पुट इट इन अ pot of dirt in hopes that it would grow. I poured a little water to make the soil right. I set the pot upon the sun, where the sun would give it light. So student, read with me. It will improve your English reading skill. I checked the pot every day and turned it once or twice. With a little care and water, I helped it grow so nice. This poem is written by Dick Wilms. Okay? इस पोएम को किसने लिखी है? डिक विल्म्स ने। सो रीड वंस अगेन स्टूडेंट। आई टुक अ लिटिल सीड वन डे अबाउट अ मंथ अगो आई पुट इट इन ए pot of dirt in hopes that it would grow. I poured a little water to make the soil right. I set the pot upon the sill, where the sun would give it light. I checked the pot every day and turned it once or twice. With a little care and water, I helped it grow so nice. Okay? So there is a question, what will happen if we do not water the plant every day? स्टूडेंट बताइए क्या होगा अगर आप अपने प्लांट को डेली वाटर नहीं देंगे तो? कैन यू लिव विदाउट वाटर? क्या आप पानी के बिना रह सकते हैं? सोचिए एक बार, जस्ट इमेजिन कि अगर आपको वाटर ना दिया जाए तो क्या आप हेल्दी रह सकते हैं? आप उसके बिना रह सकते हैं? नहीं। इसी तरह से हमारे प्लांट्स को भी वाटर की नीड होती है। अगर हम हमारे प्लांट्स को वाटर नहीं देंगे सो
दे विल डाई, वो भी मर जाएंगे, मुरझा जाएंगे प्लांट्स। स्टूडेंट देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग आंसर, जैसा भी आपको अच्छा लगे आप ऐसा आंसर कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, आप घर में किसी के भी साथ डिस्कस कर सकते हैं, जो भी आप वीडियोस में सुनते हैं पढ़ते हैं। ओके, सो स्टूडेंट, प्लांट्स एंड ट्रीज नीड केयर, प्लांट्स और ट्रीज को भी केयर की नीड होती है। अदरवाइज अगर हम उनकी केयर नहीं करेंगे, दे मे नॉट ग्रो टू बी हेल्दी, तो वो हेल्दी ग्रो नहीं कर पाएंगे। प्लांट्स ग्रो वेल व्हेन वी टेक गुड केयर ऑफ देम, हमारे प्लांट्स अच्छे ग्रो कब करते हैं, जब उनकी गुड केयर हम करते हैं। ओके, इन दिस पोएम द पोइट शोज अस हाउ टू हेल्प ए प्लांट ग्रो, व्हाट आर द थिंग्स प्लांट नीड्स टू ग्रो वेल, डिस्कस। सो स्टूडेंट, आप ये चीज़ डिस्कस कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ या किसी के भी साथ कि बताइए कि एक प्लांट को ग्रो करने के लिए किस किस चीज़ की नीड होती है। अ प्लांट नीड्स टू ग्रो अ हेल्दी प्योर वाटर, हेल्दी सॉइल, गुड क्वालिटी वाली सॉइल, सनलाइट एंड आवर नीड एंड लव। ओके, नाउ स्टूडेंट आई हैव ए क्वेश्चन फॉर यू। स्टूडेंट्स, मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है। इट इज़ गुड टू प्लग फ्लावर्स वी सी ऑन प्लांट्स, प्लग मीन्स तोड़ना, जो हम ट्रीज़ या प्लांट्स पे से जो हम फ्लावर तोड़ते हैं उसे बोलते हैं प्लग करना। ओके, तो क्या यह ठीक है कि हम प्लांट्स पर से फ्लावर्स को तोड़ें? डिस्कस, या आपको डिस्कस करना है। देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग आंसर चिल्ड्रन, think about it. It is good to pluck the flowers. I feel it is not good to pluck flower unnecessary. हमें बिल्कुल भी बिना ज़रूरत के प्लांट्स पर से फ्लावर्स को नहीं तोड़ना चाहिए और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इट इज़ द ब्यूटी ऑफ द नेचर, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे नेचर की ब्यूटी है। We must cherish and enjoy to see it and we must to protect them. ओके स्टूडेंट, हमें इनको देखना चाहिए, हमें उसको एंजॉय करना चाहिए, ना कि हमें उसको तोड़ना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने प्लांट्स की केयर करें और फालतू अननेसेसरी अपने फ्लावर्स को ना तोड़ें। ओके, वी मस्ट टू प्रोटेक्ट देम, right? So children, as you read the poem once again, let's try to do some activity. You know what? This is your question time activity. As you all are aware, this question time activity will help you to go over few questions to check your understanding of your theme of this lesson. So student, look at your screen now. This is your question time activities. There are 4 questions given, okay? And the first question is, let me take you through this question time activity, okay, one by one. So first question is, choose the phrases that describe how the poet takes good care of the plant, tick them. यहाँ आप 1 से ज़्यादा ऑप्शंस को टिक कर सकते हैं जो भी आपको करेक्ट लगे कि किस तरह से पोइट ने अपने प्लांट की टेक केयर की थी। टेक केयर मीन्स देखभाल की थी। ओके, अगर आप चाहें या आप अपनी नोटबुक में भी कर सकते हैं। ओके, बुक में आप कर रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू राइट टुडेज डेट। ओके, आप डेट डालकर, डेट मेंशन करके, जैसे कि हम क्लास में वर्क करते हैं डेली की डेट डालते हैं जब हम वर्क करते हैं, इसी तरह से आपको होम पर भी अपना वर्क
करना है। जब आपको वीडियो प्रोवाइड की जा रही हैं, पीडीएफ आपके पास जा रहे हैं, तभी कि आपको डेट लिखनी है जिस दिन आपका आप वर्क कर रहे हैं। ऐसे ही नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपको वर्क अपना करना है। सो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द फ्रेजेस दैट डिस्क्राइब हाउ द पोएट टेक्स गुड केयर ऑफ द प्लांट, टिक दैम। कि किस तरह से हम उस पोइट ने, जिसने डिक फिल्म्स हैं, उन्होंने अपने प्लांट की अच्छी देखभाल की थी। सो फर्स्ट ऑप्शन इज पुट द सीड इन ए कबर्ड। क्या उन्होंने जो सीड था उसको कबर्ड में रखा था। सेकंड इज पुट द सीड इन अ पॉट, वाटर द प्लांट, सेट इट अपॉन द विंडो सिल टू गेट सनलाइट। क्या क्या किया था उन्होंने? सीड को पॉट में रखा था, उसको डेली प्लांट वाटरिंग की थी उस प्लांट की, और फिर उसे अच्छी सनलाइट मिले इसलिए उन्होंने उसे विंडो पर रखा था। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द ब्राउन थिंग you see in a pot out of which a plant grows? Fill in the missing letters in the words given below। मतलब आप ऐसी कौन सी ब्राउन थिंग्स देखते हैं, या तो वो पोट में भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है, कि जिसमें कि प्लांट ग्रो करते हैं। सॉइल, सॉइल मीन्स मिट्टी, मड, अर्थ। ये सब अर्थ पर, जैसे कि ज़मीन पर जो पौधे उगते हैं वो भी तो क्या है, मिट्टी में ही उगते हैं। और वो कैसे होती हैं? ब्राउन कलर की होती हैं। ब्राउन इन कलर, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, कैसी भी हो सकती है। ओके, एंड द थर्ड क्वेश्चन इज द पोएट सेज टू मेक द सॉइल राइट, टिक व्हाट द पोएट मीन्स बाय दिस। पोएट कहते हैं कि सॉइल को राइट बनाइए, सही बनाइए। तो इससे क्या मतलब है? पोएट क्या कहना चाहते हैं? इसका क्या मतलब है? टू मेक द सॉइल हेल्दी, कि सॉइल को हेल्दी रखिए। एंड सेकेंड, टू मेक द सॉइल ड्राई एंड डर्टी, सॉइल को गंदा और सूखा कर दीजिए। सो इट इज़ राइट टू मेक द सॉइल ड्राई एंड डर्टी? No, it means to make the soil healthy। ओके, और हम सॉइल को कैसे हेल्दी कर सकते हैं? उसमें फंगस लगने से बचा करके, उसमें डेली वाटरिंग करके। ओके, और जब हम प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो हम उसमें फर्टिलाइजर्स भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which word in the poem rhymes with right? आपने पोएम रीड की, राइम कौन सा वर्ड कर रहा है राइट के साथ? लाइट। ओके, राइट ए राइमिंग वर्ड पेयर ऑफ योर ओन। यू डोंट नीड टू सी द पोएम। आप आपके अकॉर्डिंग कोई सा भी राइमिंग वर्ड्स लिख सकते हो पेयर में। ओके, फॉर एग्जाम्पल ट्वाइस नाइस, आप आपके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर राइट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, राइट टुडेज डेट, ओके, एंड फिल दिस एक्टिविटी इन योर बुक्स। You can also write in your notebook. Now student, tell me, हमने इस पोएम में कौन कौन से न्यू वर्ड सीखे हैं? सीड, डर्ट, ग्रो, ये सब हमने न्यू वर्ड सीखे हैं। पॉड, लिटिल, सॉइल, सिल, लाइट, पोट, ट्वाइस, केयर, नाइस। ओके, you can write these words in your notebook. Now student, page number 16.
कलेक्ट क्वेश्चन 7th A। कंपेनियन के हैं ये। कलेक्ट डेटा अबाउट प्लांट्स एंड ट्रीज इन योर लोकेलिटी। मीन्स आपके आसपास जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे ट्रीज़ प्लांट्स कौन कौन से हैं, आप उनका डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, आप आपके चारों तरफ देखिए कि कौन कौन से प्लांट्स हैं। इससे आपको न्यू प्लांट्स के बारे में भी पता चलेगा और आपको प्लांट्स की नॉलेज भी होगी। ओके, मैच द राइमिंग वर्ड पेयर्स, कंप्लीट द राइमिंग वर्ड सर्च। ये सब क्या है? कंपेनियन है। नाउ एक्टिविटी थिंक एंड इंक। एक्टिविटी नंबर 7.3। इमेजिन योर मदर ब्रिंग्स अ प्लांट होम। सोचिए कि आपकी मम्मी होम पर एक न्यू प्लांट्स लेकर आती हैं। आंसर द क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर्स देने हैं, आपके अकॉर्डिंग। वेयर विल यू कीप द प्लांट? सो स्टूडेंट कीप इमेजिनिंग। आप बताइए कि आपकी मदर कोई प्लांट लेकर आती हैं तो आप उस प्लांट को कहाँ रखेंगे? कीप मीन्स रखना। कहाँ रखेंगे आप उस प्लांट को? अगर मैं होंगी, मेरी मदर कोई प्लांट लाती हैं तो मैं उस प्लांट को कहाँ रखूँगी? I will keep the plant near the window sill so that it gets sunlight. प्रॉपर प्लेस यानी ऐसी जगह पर रखेंगे अपन जहाँ पे उस प्लांट को प्रॉपर सनलाइट मिल सके। यहाँ आपका कोई और आंसर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप भी विंडो सिल पर ही रखें। हो सकता है कि आपके होम के किसी अदर पार्ट में अच्छी सनलाइट आती है तो आप वहाँ भी उसको रख सकते हैं। ओके, यू कैन कीप द प्लांट देयर, ओवर देयर। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स विल यू चेक इट एंड वाई? आप उस प्लांट को कितने बार चेक करेंगे और क्यों करेंगे? सो स्टूडेंट बताइए, सोचिए कि आपके घर में कोई प्लांट है तो आप उसको कब कब चेक करेंगे और क्यों चेक करते हैं हम बार बार प्लांट्स को? आई विल चेक इट एवरी डे। अगर वो मेरा प्लांट है तो मैं उसको डेली चेक करूँगी। ओके, क्यों? टू सी, बिकॉज टू सी इफ इट इज़ ग्रोइंग प्रॉपरली। ये देखने के लिए क्या यह प्रॉपरली ग्रो कर रहा है या नहीं। ओके स्टूडेंट, हम प्लांट्स को कहाँ रखेंगे? ऐसी जगह पर प्लेस करेंगे, उसे इसी जगह पर कीप करेंगे जहाँ पे उसे प्रॉपर सनलाइट मिल सके। ओके, अच्छा, प्लांट्स को सनलाइट की नीड क्यों होती है? जैसे कि हम अपना फूड खाते हैं, बनाते हैं, पहले हम बनाते हैं, हमारी मम्मा किचन में हमारे लिए फूड प्रिपेयर करती हैं, फिर हम उसे खाते हैं और हमें उससे एनर्जी मिलती है। इसी तरह से प्लांट्स को भी नीड होती है उनके फूड की, उनके खाने की। तो प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं? प्लांट्स सनलाइट, वाटर, एयर। ओके, वाटर कहाँ से मिलता है उन्हें? जब हम प्लांट्स में, अगर वो किसी पॉट में हैं तो हम उनको वाटरिंग करते हैं और उनकी जो रूट्स होती हैं वो वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, खींचती हैं पानी को। ठीक है, और फिर उन्हें जब सनलाइट मिलती है और एयर मिलती है एटमॉस्फेयर से तो वो उसको मिला करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, जिससे कि क्या होता है, ऑक्सीजन निकलती है और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं सांस, उसमें वो प्लांट्स यूज़ करते हैं और अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ओके सो प्लांट्स भी हमारी तरह लिविंग बीइंग्स होते हैं। प्लांट्स नॉन लिविंग थिंग्स नहीं हैं, प्लांट्स लिविंग बीइंग्स हैं। उन्हें भी, वो भी ग्रो करते हैं, उन्हें भी फूड की नीड होती है। ओके, उन्हें भी एक्स्ट्रा लव, केयर, वाटर, सनलाइट सब की नीड होती है, तभी प्लांट्स हेल्दी ग्रो करते हैं। And plants are very useful to us. We cannot live without plants because it gives us oxygen to breathe. Okay, हमें प्लांट से क्या मिलती है? हमें प्लांट से
सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो थिंग हमें प्लांट्स प्रोवाइड करवाते हैं वो है ऑक्सीजन, जिससे कि हम सांस लेते हैं। और अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम लीव भी नहीं कर सकते हैं। ओके, वी विल डाई, हम मर जाएंगे अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो। और हमें प्लांट फूड प्रोवाइड करवाते हैं, फ्रूट्स देते हैं, पल्सेस, different cereals. Okay, so plant is very important thing of the nature. I hope student आपको ये पोएम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नाउ रीड इट वंस अगेन, इट इम्प्रूव्स योर रीडिंग स्किल। आपको रीडिंग की प्रैक्टिस भी डेली रेगुलर बेसिस पे करनी है। स्कूल नहीं आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे काम छोड़ दें। ओके, आपको रेगुलर स्टडी करनी है, जो भी आपको यहाँ से मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है उसको ध्यान से सुनना है। ओके स्टूडेंट, सी यू स्टूडेंट इन नेक्स्ट वीडियो।